Good morning student, welcome back to our science class for class 8. This is your chapter number 15, some natural phenomena. ओके मतलब यहाँ पर हम कुछ नेचुरल फिनोमेना के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर में ये आपका रिवीजन क्लास है जिसमें हम जो है रिवाइज करेंगे चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। और इस रिवीजन वीडियो से आपको जो है जिनने अपनी वर्क कंप्लीट नहीं की है तो उनको वो आंसर भी मिल जाएगा, है ना। मतलब क्वेश्चन के आंसर जो है आपको यहाँ पर दिए हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 1 एंड 2। क्वेश्चन 1 एंड 2 में जो हमें जो ऑप्शन है चूज द करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन। तो कौन सा ऐसा आपका पॉइंट है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि चार्ज नहीं होता है, किसके थ्रू दी फ्रिक्शन की हेल्प से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्लास्टिक स्केल। तो हमने आपको ये चीज़ करके बताया था, है ना, कि प्लास्टिक स्केल को हम कैसे रब करते हैं किसी वुलन क्लॉथ से तो वो किस तरह से चार्ज हो जाता है। एंड कॉपर रॉड जो है इसके बारे में हमने नहीं बताया, है ना। और जो आपका इनफ्लेटेड बलून है, बलून को भी हमने बताया था कि बलून अगर हम उसे रब करते हैं तो रब करेंगे तो वो चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने के बाद जब हम उसको वॉल पे लगाएंगे तो वॉल के साथ वो क्या है अट्रैक्ट हो जाता है, उसके साथ अटैच्ड हो जाता है ना। तो ये भी आपका चार्ज हो जाएगा। और आपका जो वुलन क्लॉथ है, जो कपड़े हम पहनते हैं सर्दियों में, है ना, तो विंटर टाइम पे जो क्लॉथ हम पहनते हैं तो जब हम कपड़े ऑफ करते हैं, उतारते हैं कपड़े, तो उस टाइम जो है हमें चट चट की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो क्यों है? क्योंकि जो हमारा वुलन क्लॉथ है वो हमारे बॉडी से चार्ज हो गया है, ठीक है। तो ये सभी जो ऑप्शन है वो आपके चार्ज का ऑप्शन है। बट कॉपर रॉड ये कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन। ओके, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। When a glass rod is rubbed with a piece when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod, तो जब हम क्या करेंगे, एक ग्लास रॉड है उसको हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो उस रॉड के साथ क्या होगा। तो रॉड एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर्ड अ पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, and the both cloth and rod acquire a negative charge, and the next option become negatively charged while the cloth has a positive charge। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका क्या है जो ग्लास रॉड है वो आपका क्या हो जाएगा, बिकम पॉजिटिव चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि जो ग्लास रॉड है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो गेन कर लेगा, है ना, ठीक। क्योंकि आपका जो क्लॉथ है वो नेगेटिव चार्ज है, तभी दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, है ना। तो इस वजह से दोनों अपोजिट चार्ज जो है वो गेन करते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज मीन्स सेम चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमने देखा है कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपल करते हैं ईच अदर को, तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। तो क्या आपका चार्ज ग्लास रॉड है वो चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ को अट्रैक्ट करता है? तो बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बोथ आर दी अपोजिट ऑब्जेक्ट। ग्लास रॉड इज अदर ऑब्जेक्ट एंड plastic straw is another object, okay, so both are different charge, so both are attract each other। And next, lightning conductor cannot protect a building from lightning conductor cannot कह रहा है, मतलब यहाँ पर lightning conductor तो प्रोटेक्ट करता ही है, तो कैन नॉट लग गया मीन्स आपका ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थक्वेक कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। क्या अर्थक्वेक जो है एडवांस में प्रेडिक्ट कर दिया जाता है? तो ये बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि जो अर्थक्वेक है उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हाँ, ये बता सकते हैं कि अर्थक्वेक के जो थोड़ा बहुत असर है वो कहाँ पर है। ये नहीं बताया जा सकता कि अर्थक्वेक एक्चुअल में कितना भयानक होने वाला है ना। तो ये आपका फॉल्स है, ठीक। तो ये हम यहाँ देख लिए ट्रू एंड फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंसर शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर
4 says sometimes a cracking sound. Sometimes a crackling sound is heard while taking off a sweater during winter. Explain. अभी जस्ट हमने बताया कि जैसे ही हम विंटर में कपड़े ऑफ करते हैं, कपड़े हम उतारते हैं स्वेटर, तब हमें जो है क्रैकलिंग साउंड मतलब चट चट वाली साउंड जो है सुनाई देती है। तो वो क्यों? तो यहाँ पर ये है कि हमारा जो स्वेटर है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि the electric charge takes place between the body and the sweater due to friction, and at the time of electric discharge some energy is released. discharge के टाइम पे क्या होता है? some energy is released. then in case energy is released in the form of crackling sound, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है या जो एनर्जी रिड्यूस हो रही है वो क्रैकलिंग साउंड की हेल्प से रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से क्रैकलिंग साउंड हमें स्वेटर ऑफ करते टाइम ड्यूरिंग विंटर वो हमें सुनाई देती है। ठीक, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज बॉडी लॉस इट्स चार्ज इफ वी टच इट विथ आवर हैंड। तो यहाँ पर वो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज टच्ड विथ हैंड और बॉडी कंडक्ट इट्स चार्ज टू अर्थ, and hence by this way charge body lost its charge. What the answer says? Human body is a conductor of electricity. When a charge body is touched with hand, our body conduct its charge to the earth, directly conduct to the earth, hence this way the charge body loses its charges. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। इसमें जो हमें बताना है उस स्केल का नाम जो कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, अर्थक्वेक की जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है उसको मेजर करती है। कौन सी स्केल? तो हमने आपको बताया था रिक्टर स्केल है। एंड एन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन दिस स्केल, वुड इट बी रिकॉर्डेड बाय अ सिस्मोग्राफ एंड इट इज़ लाइकली टू कॉज मच डैमेज। तो वही है कि जिस स्केल से हम मेज़र करते हैं डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक वो है आपका रिक्टर स्केल। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि क्या अर्थक्वेक को हम मेज़र कर सकते हैं स्केल से एंड ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं सिस्मोग्राफ में। ठीक है, तो यस इट वुड बी रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ बिकॉज दिस स्केल हैज़ द रीडिंग फ्रॉम 1 to 10. नो, it is not likely to cause much damage as earthquake of a magnitude higher than 5 is considered destructive in nature. and यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम जो है सिस्मोग्राफ में इजीली डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को हम मेज़र कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रिक्टर स्केल है उसकी जो रीडिंग है वो कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक होती है? रीडिंग 1 to 10 तक होती है। ठीक है, एंड यहाँ पर कोई भी अगर 1 to 10 तक है मतलब यहाँ ज़्यादा जो डैमेज है वो कॉज नहीं होगा, है ना। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि लाइकली नॉट लाइकली टू कॉज मच डैमेज एज अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड हायर देन 5 इज़ कंसिडर डिस्ट्रक्टिव। मतलब अगर जो रिक्टर स्केल में जो मेजरमेंट है अगर वो हायर देन मोर देन दी 5 अगर वो आ रही है रीडिंग पॉइंट, तो इसका मतलब है कि वो जो अर्थक्वेक की जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डिस्ट्रक्टिव नेचर की है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, सजेस्ट 3 मेजर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को हमें कौन कौन से वेज हमें फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करें? डू नॉट यूज़, फर्स्ट प्रिकॉशन इज डू नॉट यूज़ टीवी और केबल फ़ोन ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब कभी बिजली चमकती है तो उस टाइम हमें टीवी और केबल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, द नेक्स्ट प्रिकॉशन इज स्टे इंडोर और अंडर कवर्ड एरिया, स्टे इंडोर और अंडर कवर्ड एरिया। एंड नेक्स्ट प्रिकॉशन, डोंट टेक बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग, हमें जो है लाइटनिंग के टाइम पे नहाना नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 3 प्रिकॉशन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज्ड बॉडी। मतलब यहाँ पर जो है जो चार्ज्ड बॉडी है ना उसको डिस्चार्ज करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। तो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, है ना। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन अ बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी में कितना चार्ज है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है,
इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइक अ चार्ज रिपल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब यहाँ पर हम इस तरह से बता सकते हैं ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इस प्रिंसिपल पर जो है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप वर्क करता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रॉड विथ अ थिन मेटल स्ट्रिप और अ लीफ अटैच टू इट एट अ बॉटम। मतलब यहाँ पर क्या है आपके दो रॉड, मतलब एक रॉड होता है मेटल की और एक थिन मेटल स्ट्रिप होती है ना, या फिर उसको कहते हैं लीफ अटैच, जो कि बॉटम से अटैच्ड होती है। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोस्कोप होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें क्या है ये मेटल की रॉड है और एक मेटल की थिन स्ट्रिप है और बॉटम में जो है यहाँ पर एक लीफ अटैच्ड होता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप है जिसको हम किसी भी बॉडी में चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 10 इज लिस्ट 3 स्टेट इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। हमारे इंडिया में से कौन से स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्टली अर्थक्वेक से वो स्टेट अफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आता है कश्मीर, देन उसके बाद राजस्थान, देन है गुजरात। ओके, तो कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात आर 3 स्टेट विच आर मोस्टली अफेक्टेड विद द अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये आपके ये हो गए। तो इस चैप्टर से हमने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने भी हमने डिस्कस कर दिए, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपको ये जितने भी सॉल्यूशन है वो आपको समझ में आएंगे, है ना। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जहाँ आपको ना समझ में आए दोबारा आप रिवाइंड करके देखिए, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर नंबर 15 कुछ नेचुरल फिनोमेना के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें आपका आता है अर्थक्वेक, लाइटनिंग, है ना। मेन आपकी इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक और लाइटनिंग है, इसको हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर नंबर 16 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।